नमस्कार। मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 14 और 15 मई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, साथ ही ग्रहों में क्या बड़ा परिवर्तन होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए 14 मई सन 2025 दिन जो है बुधवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:42 पर होगा। चंद्रोदय शाम को 8:47 पर होगा। सूर्य इस दौरान मेष राशि में रहेंगे, वहीं पर चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जो कि दिन में 11:48 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि में रात्र को 2 बजे समाप्त हो जाएगी और कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन परिग नामक योग बनेगा। साथ ही इस दिन के शुभ समय की यदि मैं बात करूं तो दिन में 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक इस दिन का शुभ समय है, और अशुभ समय की बात करूं तो दिन में 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय है। अब बात करते हैं 15 मई सन 2025 की। तो दिन रहेगा गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:41 पर होगा। चंद्रोदय वहीं पर रात्रि में 9:42 पर होगा। सूर्य इस दौरान अपना राशि परिवर्तन कर चुके रहेंगे और मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में गोचर कर चुके रहेंगे। वहीं पर चंद्रमा के माह की बात करूं तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, जो कि दिन में 2:08 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन के देखा जाए कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की बात करूं तो यह पूरे दिन तृतीया तिथि रहेगी, पर रात्र में 3 बजे जो तृतीया तिथि है प्रारंभ हो जाएगी अगले दिन, और जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, चतुर्थी तिथि जो रहेगी वो प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन शिव नामक योग बनेगा। वहीं इस दिन के शुभ समय की यदि मैं बात करूं तो दिन में 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहेगा, और राहु काल यानी अशुभ समय की बात करूं तो दिन में 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक रहेगा। तो यह रहा इन 2 दिनों के ग्रहों का स्थिति। अब देखिए बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल की। तो देखिए ये 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि 14 मई 2025 के दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और वह इसी दिन रात्रि में 10:26 पर अपना राशि परिवर्तन करते हुए मेष राशि को छोड़ देंगे और वृषभ राशि में गोचर कर लेंगे। तो यह दिन जो है सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। वहीं पर 15 मई सन 2025 की देवगुरु बृहस्पति या बृहस्पतिवार का दिन भी रहेगा, और इसी दिन देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वह वृषभ राशि से निकलते हुए मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो दोनों ही दिनों में देखा जाए तो 2 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव इन दोनों ही दिनों पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में ये दोनों दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। इन 2 दिनों में कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। एक ग्रहों के राजा है और दूसरे भाग्य के कारक ग्रह हैं, तो दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो 12 साल बाद गुरु का आपके 6ठे भाव में आना आपके भाग्योदय की शुरुआत करने वाला है। गुरु जो कि मिथुन राशि में गोचर करेंगे आपके 6ठे भाव पर। अब वहीं पर बात करूं सूर्य की, तो सूर्य आपके 4th हाउस में इस समय विराजमान है और गोचर करेंगे आपके 5th हाउस पर। गुरु जो है 6ठे भाव पे परिवर्तन कर रहे हैं, वहीं पर सूर्य जो है 5म भाव पर परिवर्तन कर रहे हैं। तो सूर्य जो है आपके संतान संबंधी समस्याओं का अंत कर रहे हैं, और गुरु जो है आपको रोग से मुक्ति दिलाते हुए कर्जों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। 6ठे घर में गुरु के जाने से मकर राशि के जो जातक हैं कर्जों से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। गुरु का यह गोचर देखा जाए तो 6 मंथ तक यानी कि 6 माह तक रहने वाला है, और इस दौरान आपको कर्जों से बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। नौकरी की भी संभावनाएं इस दौरान प्रबल होंगी, क्योंकि देखा जाए तो
पंचम दृष्टि गुरु जो है आपके कर्म स्थान पर डालेंगे, जिससे कि करियर क्षेत्र में शानदार रूप से सफलता आपको मिलेगी। और नवम दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, जिससे कि धन के रास्ते आपके जीवन में इस दौरान प्रबल हो जाएंगे। यानी कि गुरु का जो प्रभाव है वो आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। वहीं पर बात करूं सूर्य की, तो सूर्य की राशि परिवर्तन से सूर्य पंचम भाव में जा रहे हैं, तो संतान के करियर की जो समस्या आपके जीवन में यदि चल रही है, संतान का करियर कहीं सेटल नहीं हो पा रहा है, तो संतान के करियर संबंधी समस्याओं का अंत होगा। इस दौरान संतान के करियर से रिलेटेड किसी समस्या का अंत होने से, संतान का करियर सेटल होने से मन आपका बेहद प्रसन्न हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो यह दोनों ही दिन आपके कर्म क्षेत्र में यानी जॉब के सिलसिले में देखा जाए तो बेहतरीन तरक्की प्रगति देंगे। और व्यवसाय के क्षेत्र में बात करूं तो व्यवसाय में भी शानदार रूप से आपको मुनाफा देने वाले हैं। इन दोनों ही दिनों में देखा जाए तो व्यवसायिक लोग अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे, वहीं पर यदि नौकरी पेशा लोग प्रमोशन या फिर ट्रांसफर प्राप्त कर सकते हैं। इन 2 दिनों में कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, विवाह बंधन के में बंधने के योग बन सकते हैं। साथ ही लोगों के साथ आपका जो रिश्ता है इस दौरान मधुर बनेगा। जिन लोगों के साथ रिश्ते खराब हो गए थे, तनावपूर्ण हो गए थे, उनके साथ भी रिश्ते जो है बेहतर बन सकते हैं। देखा जाए तो यह 2 दिन आपके लिए काफ़ी सकारात्मक है। ऐसे में यदि आप स्टूडेंट वर्ग से हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में शानदार रूप से तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी। और साथ में इन 2 दिनों में यदि आप किसी बड़े कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, आपको बेहतरीन रूप से उसमें भी सफलता अर्जित हो जाएगी। इस दौरान देखा जाए तो आप निराशावादी सोच से दूर होंगे, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। मानसिक रूप से आपका जो स्ट्रेस है इस दौरान कम हो जाएगा। और साथ में सरकारी नौकरी पाने का जो योग है इस दौरान प्रबल हो जाएगा। तो यदि आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो बिल्कुल प्रयासरत रहे। सफलता आज नहीं लेकिन कल ही सही पर मिलेगी जरूर, क्योंकि गुरु का जो गोचर है ये आपके लिए काफ़ी उत्तम है। वहीं पर सूर्य की जो स्थिति है उच्च की लगातार बनी हुई है, तो ऐसे में सरकारी क्षेत्रों में आपके कार्यों में सफलता के प्रबल योग रहेंगे, जिससे कि यदि आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं और प्रयास लगातार करते हैं तो 100% आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। इस दौरान भौतिक सुखों में भी आपकी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि देखिए सूर्य का जो गोचर है वो शुक्र की राशि में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शुक्र का भी प्रभाव आपको प्राप्त होगा। धन हो या फिर दाम्पत्य जीवन हो, दोनों ही मामलों में शुक्र अपना प्रभाव डालेंगे, जिससे कि दाम्पत्य जीवन सुखी बनेगा और धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ेगा। नौकरी क्षेत्र में शुभ ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिससे कि आपको तरक्की भी मिलेगी, साथ ही प्रमोशन के शानदार योग बनेंगे। इस दौरान आर्थिक संकट से आप दूर होंगे और साथ में घर परिवार के रिश्ते भी आपके इस दौरान उत्तम बनेंगे, यानी कि घर में पूरा पॉजिटिव माहौल रहेगा, घर में खुशियों का आगमन होगा। यह दोनों ही दिन 2 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है, जिसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों ही दिनों में यदि हो सके तो इन दोनों ही ग्रहों से रिलेटेड उपाय जरूर कीजिएगा, जिससे इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड आपको प्रभाव निश्चित तौर पर प्राप्त हो। 14 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन है, तो सूर्य के बीज मंत्र ओम गृह सूर्याय नमः या सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। वहीं गुरु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और साथ में मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएगा, इससे आपका भाग्योदय होता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनका यह 2 दिन अति उत्तम बीतेगा। दोनों ही ग्रहों के राशि परिवर्तन से इनके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे इनके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।